Hello dear students, I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is a bicycle in good repair. अब जैसे कल मैंने yesterday हमने जो है डिस्कस करा था कि किस तरह से अगर कोई हमारे घर में कोई नई चीज आती है या कोई टॉय आता है या कोई मशीन आती है, तो कई बच्चों के अंदर या कई लोगों के अंदर क्या रहती है कि क्यूरियोसिटी रहती है, तो वो क्या करते हैं, उसको खोल देते हैं। अब खोल तो देते हैं, जब उसको असेंबल करते हैं तो कई बार प्रॉब्लम आती है और वो जो है सक्सेस नहीं हो पाते। तो सेम जो है यहाँ पे डिस्कस करा है कि एक साइकिल थी, बाइसिकल थी, और ऑथर को और उसके फ्रेंड को जो है कहाँ जाना था, एक जो है बाइसिकल राइड में जाना था। और जब उनके फ्रेंड आते हैं और एक अच्छी भली साइकिल होती है और वो जो है उसको जो है पूरा जो है खोल देते हैं और जब असेंबल करने लगते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम से उनको फेस करनी पड़ती है, तो वो आज जो है हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने जो है हैमर से जो है किस तरह से उसके जो है बेयरिंग के या गियर केस को जो है खोल दिया था और फिर असेंबल करने में जो है वो अनसक्सेस हुए थे। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था, इफ यू विश टू गो एन लॉन्ग बाइसिकल राइड में, अगर कभी जो है आपकी इच्छा भी है या कभी गए हैं तो हमारी साइकिल या किसी को भी जो है अगर हम मोटरसाइकिल में जा रहे हैं तो हमारी जो है कैसी होनी चाहिए, गुड कंडीशन में होना चाहिए व्हीकल जिसमें भी हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो है या फिर हमें जो है एक एक्सपर्ट मैकेनिको से दिखाना चाहिए जिससे कि हमें जो है रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है ये जो स्टोरी है, इट इज अ वेरी ह्यूमरस है। दिस इज अ ह्यूमरस स्टोरी। द ऑथर जो ऑथर है इनके जोक्स विद हिज कंपेनियन व्हेन ही सेज बाइसिकल क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। जिस तरह से वो बीच बीच में मजाक कर रहे थे ऑथर को, एक बार उन्होंने ये तक बोला था कि मेरी साइकिल जो है मॉर्निंग में ठीक चलती है बट इट क्रिएट्स प्रॉब्लम आफ्टर लंच। लंच के बाद जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसको जो है सीरियसली उन्होंने ले लिया था और किस तरह से उनकी साइकिल को जो है उन्होंने पूरा खोल दिया था। राइट तो यहाँ पे दिस इज योर मैन। तो यहाँ पे जो है ऑथर की जो है ये हमने पार्ट कल पढ़ लिया था कि किस तरह से जो है, तो जिस तरह से वो उनकी उसको फोक से जो है हिला रहे थे, शुक कर रहे थे वायलेंटली, तो उन्होंने एक बारी कहा भी था, डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। आई डिड नॉट सी व्हाई ही शुड शेक इट। उन्हें लग रहा था कि भाई वो क्यों इसको शेक कर रहे हैं, राइट कि जो मैं क्योंकि मेरा है कि मैं एक ऐसा हूँ, आई वॉज अ प्रॉपर पर्सन कि भाई मेरी साइकिल है, मैं ही इसको जो है शेक कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्ट, की जैसे कई बार ही होता है ना, वेकिंग वर्ड कल यूज करा था कि बीट करना, कि जैसे मेरे पास कोई डॉग है या पपी है, मैं उसको मार रहा हूँ और वैसे फील कर रहा हूँ। तो सिमिलरली कि मेरे को भी ऐसे ही फील हो रहा था कि ये मेरी गाड़ी को जो है तोड़ रहा था, तो वही फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी। तो उन्होंने फ्रंट व्हील जो है वोबल कर रहा था, हिल रहा था, तो उन्होंने किस तरह से पूरी साइकिल जो है उनकी फ्रंट व्हील को जो है किस तरह से खोल दिया था। तो अभी हम जो है वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर एंड फाउंड 16, और किस तरह से जो है बॉल्स जो थी सारी बिखर गई थी और उनको जो है 16 मिली थी और उन्होंने कहाँ रख दी थी, पुट देम फॉर सेफ्टी इन हिज हैट के अंदर उनको रख दिया था। Now let's start with the second part of this story chapter. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. अब जो है उसने सीधे क्या करा कि he then said that while he was about, फिर वो बोला कि यदि ठीक ही हो रहा है तो चलो इसकी जो है चेन को भी देख लूंगा, चेन फॉर मी एंड एट वंस बिगिन टेकिंग ऑफ द गियर केस। अब उसने क्या करा कि उसकी जो गियर केस है उसको जो है निकालने, जैसे ही निकालने लगा, तो क्योंकि ऑथर जो थे बार बार पहले भी उसको जो है वार्न कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है मैसेज भी कन्वे हो रहा है कि आपको लग रहा है, आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल कि कोई आपकी चीज को जो है नुकसान कर रहा है, बट स्टिल आप जो है उसको मना नहीं कर रहे हैं, राइट। तो कभी भी आपकी कोई सही चीज, सही जो है कोई बाइसिकल सही है या आपकी कोई टॉय सही है और कोई जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप स्ट्रांगली जो है उसको रोक सकते हैं। बट यहाँ पे जो ऑथर थे जो वो उसको जो है डिसवेड माने उसको मना कर रहे थे, रोक रहे थे, बट स्टिल जो है वो जो है अपने काम में लगा था। उसने जो है बिगिन टेकिंग ऑफ द
गियर केस, तो डिस्ट्रेन मीन्स टॉक समबडी फॉर डूइंग समथिंग, रोकना किसी को, क्लियर। तो आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस, और जबकि वहाँ पे ऑथर ने ये भी बोला था कि एक बारी जो है मेरे एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन, उसने बोला था कि वन सेड टू मी सडनली इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस, कि एक बारी मेरी फ्रेंड ने जो है मुझे बोला था कि अगर, मतलब फॉर्मली मेरे को एक बात बोली थी कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद योर गियर केस, अगर तुम्हारी गियर केस खराब होता है गाड़ी का, साइकिल का, तो सेल द मशीन एंड बाय ए न्यू वन, इट कम्स चीपर। तो तुम क्या करना कि ये नहीं कि नया जो है गियर केस तुम उसको जो है बेच देना और नई खरीदना, क्योंकि जितने भी कॉस्ट होती है वो किसकी होती है, गियर केस की होती है। तो ये भी उन्होंने बोला था, बट स्टिल जो है उसका, उनका जो फ्रेंड था वो गाड़ी को जो है बिगेन चेकिंग ऑफ द गियर केस, और उन्होंने जबकि बताया था कि मेरे फ्रेंड ने ऐसे ऐसे मेरे को बोला था कि अगर गियर केस आपका खराब हो जाता है तो आप क्या करो कि पूरा बेच दो और नया खरीद लो, वो क्या पड़ेगी, इट कम्स चीपर। चीपर मीन्स लो कॉस्ट में जो है, चार्जिंग लिटिल, सस्ती पड़ेगी। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट। अब वो जो है थोड़ा सा अपने आप में जो है ज्यादा कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, तो उसने कहा भाई लोग जो है ऐसी बातें करते हैं, पीपल टॉक लाइक दैट टू अंडरस्टैंड नथिंग, जिनको कुछ नहीं आता वही ऐसी बातें करते हैं, अबाउट मशीन्स, कि मशीन की जिनको नॉलेज नहीं होती वही ऐसी बातें करते हैं, कि पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस। उसने कहा अरे भाई, मतलब नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, तो उसने उसी समय जो है उसका गियर केस जो है बाहर निकाल दिया, राइट। और किस तरह से उन्होंने जो है अपने फ्रेंड की बात बताई थी, बट स्टिल जो है वो उसका जो है गियर केस निकालने, मतलब उन्होंने उसको निकाल दिया। तो और उन्होंने क्या करा अपना पॉइंट रखने के लिए, कि उनका फ्रेंड ने क्या कहा बार बार कि भाई वो लोग ऐसी बातें करते हैं जिनको जो है नॉलेज नहीं होती, और उसने कहा कि भाई क्या करा उसने, इन लेस देन नथिंग इज इजियर देन, तो उन्होंने कहा कि भाई गियर केस जो है निकालना आसान थोड़ी है, कोई ऐसा काम थोड़ी है कि इजीली जो है हम उसको निकाल देंगे। आई हैड नो कन्फेस, अब जो है उन्होंने जो है उसको जो है आई हैड नो कन्फेस, ही वाज राइट। इन लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट भी नहीं हुए थे, ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस। अब इतना कॉन्फिडेंस है नहीं भाई ये जो है गियर केस जो है मैं निकालूंगा, वो मना करने की कोशिश कर रहे थे, बट स्टिल जो है वो उनकी बात नहीं सुन रहा था उनको फ्रेंड। तो 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो गियर केस के क्या हो गए, 2 पीसेस हो गए, लाइंग ऑन द पाथ, और जमीन में जो है जो रास्ता वहां पे थे वहां पे जो है गिर गया, एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और जो है उसके अंदर जो है ग्रोवलिंग, जैसे ही बताया था क्रॉल करते करते जो जितने स्क्रूज थे उसके अंदर, तो वो सारे क्या हुए, बिखर गए। ही सेड इट वाज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम, और उन्होंने कहा कि मतलब उसको क्या लग रहा था कि ये मेरे साथ क्या है, हमेशा एक मिस्ट्री रही है, टू हिम द वे स्क्रूज डिसअपीयर, कि हमेशा जो है जब भी मैं ऐसी कोई मशीन खोलता हूँ तो मेरे साथ एक ही मिस्ट्री रहती है, क्या रहती है वो, कि जो स्क्रूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर्ड हो जाते हैं। डिसअपीयर्ड ऑब्वियस होंगे, जब तुम केयरफुली कोई काम नहीं करोगे तो वो जमीन में गिरेंगे और जो है वो बिखर जाएंगे। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, अब जो है कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर मी, विस्पर मीन्स धीरे धीरे जो है बात करना, टू मी स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्टीफ, मतलब वो अंदर ही अंदर जो है उनके अंदर चल रहा था कि भाई इसको किसी तरह से रोको, बिफोर ही डज एनी मोर मिस्टीफ, की और ज्यादा जो है ये गलतियां करे, इससे पहले ही जो है इसको रोक दो। मतलब उनके अंदर ही इंटरनली जो है आवाज आ रही थी धीरे धीरे कि भाई इसको रोक दो, नहीं तो ये जो है he does any more mischief. You have a right to protect your own property from the ravages of a lunatic. अब यहाँ पे lunatic means thoughtless. Lunatic means thoughtless. कि मतलब कोई भी काम अगर सोचे विचारे करेंगे तो ऑब्वियस है वो जो है सही नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जो है, और इससे पहले था मिस्टर स्ट्रेंज, मतलब स्ट्रेंज बात हो जाती थी मेरे साथ कि जब भी मैं कोई मशीन को खोलता था तो क्या होता था कि
हमेशा जो है वो गलत हो जाती थी मेरे साथ. He said it was always a mystery to him the way screw disappeared. अब he said right common sense continued. जिस तरह से उनके अंदर से आवाज आ रही थी भाई इसको रोको नहीं तो ये जो है और भी जो है मिस्चीफ में गलत काम जो है करता रहेगा. यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट. अब तुम्हें क्या है राइट है अपनी ओन प्रॉपर्टी. जैसे अभी मैंने बोला था आप लोगों से फ्रॉम द रेविजेस, मतलब रेविजेस मीन्स अपनी जो है चीजों को जो है खराब होने से जो है आप रोक सकते हैं. कि अगर कोई काम कर रहा है आपकी चीजों को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, थॉटलेस मीन्स बेकार काम नहीं, ये जो है अननोइंगली जो है तुम्हें अगर नॉलेज नहीं है तो किसी की प्रॉपर्टी को नहीं कर सकते. तो आपके अंदर क्या है, यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी. अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से आप लोग रोक सकते हैं. टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक, कि इसको जो है क्या करो कि पीछे से, स्क्रफ ऑफ द नेक मीन्स नेक को, गर्दन को जो है क्या करो पीछे से, बैक टू नेक. स्क्रफ मीन्स बैक टू नेक. तो नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और इसको जो है गेट से बाहर निकाल दो, किक करके बाहर निकाल दो. तो यहाँ पे जो है कई लोग होते हैं कि देख रहे हैं हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे प्रॉपर्टी को जो है ये नुकसान पहुंचा रहा है, परंतु देख के भी जो है टोकते नहीं है. कईयों की आदत नहीं होती है. अब वो कोशिश कर रहे थे पर इतना फोर्सफुली नहीं कर रहे थे उसको, उसकी बातों में आ रहे थे. अरे भाई ये क्या देखा उन्होंने कि किस तरह से उनकी जो है पूरी साइकिल जो है, जो सही साइकिल थी इतनी खराब नहीं थी, और उसने जो है किस तरह से गियर केस निकाला, उसका फ्रंट व्हील निकाला और किस तरह से. तो उन्होंने कहा टेक हिम अवे. अंदर से आवाजें आ रही थी उनके इंटरनली कि भाई इसको और गलती करने से रोक दो, और टेक हिम बाय द स्क्रफ बैक टू नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और इसको गेट से बाहर निकालो. बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग. अब यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं कि मुझे जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा कमजोर था. आई एम वीक व्हेन इट, कि मेरे को जो दूसरों की जो है किस पे फीलिंग्स को हर्ट करने में मुझे जो है थोड़ा सा क्या लगता है, अच्छा नहीं लगता है. एंड लेट हिम मर्डल ऑन. अब यहाँ पे मर्डल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज, मतलब इसको जो है क्या करने के लिए छोड़ दो, बर्बादी करने के लिए छोड़ दो. लेट हिम मर्डल ऑन मतलब जो मर्जी है वो करने दो इसको. और मुझे जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो हूँ वीक हूँ, मैं फोर्सफुली किसी की जो है या किसी की जो है फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं चाहता. He gave up looking for the rest of the screws. अब जो है he gave up looking for the rest of the screws. अब जो वहाँ पे जो screws थे, right? He said screws had a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. अब उसने देखा कि neck means क्या होता है, natural ability. Neck means natural ability. तो उसने क्या करा, ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज. अब इस प्रकार जो है जब उसने गेव जो है बॉक्स को क्या करने लगा, रेस्ट ऑफ द स्क्रूज को देखा. ही सेड स्क्रूज हैड ए neck of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain. अब जो है वो किसकी तरफ देखने लगा, जैसे उसने गियर फिट को जो है फिट करने में जुट गया, उसने साइकिल के जो है साथ जो है. then he said we had better think about getting the front wheel back into its place again. अब उसने क्या करा कि उसको ठीक करने के चक्कर में क्या करा उसने, he tightened it. अब उसने चेन की तरफ देखा. अब जब जैसे उसने चेन की तरफ देखा तो उसने क्या करा, he tightened. उसने दो बारी जो है उसको क्या करा, टाइटन करा, कसा उसको, राइट. अब जब वो उसको टाइट कराता है, ही टाइटेंड इट. अब उसे चेन की तरफ ही वुड सी टू द चेन. अब उसे गियर केस निकाल दिया था, सारी निकाल दिया था. तो अब उसने क्या किया, ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव. अब उसने उसको जो है बहुत टाइट करने की कोशिश करी कि ये जो है फिर मूव नहीं करे. नेक्स्ट ही लूजेंड इट अंटिल इट वाज ट्वाइस एज लूज एज इट वाज बिफोर. अब उसने जो है इतना उसको टाइट करने की कोशिश करा था कि वो लूज हो गई, और इतनी लूज हो गई कि वो किसके बराबर हो गई, कि मतलब जो है चेन जो है लटकने जैसे हो जाता है ना कि ढीली पड़ने लगी, राइट. एंड ही वरीड विद द व्हील. आई हैड द फोक ओपन एंड ही वरीड विद द व्हील. एट द एंड ऑफ 10 minutes I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel. अब उन्होंने खुद पकड़ लिया हैंडल एंड वी चेंज प्लेसेस. At length we did get the thing into position, and the moment it was in position he burst out laughing. अब हुआ क्या कि उसने जो है जैसे ही बचे हुए
स्क्रूज को देखा, ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। जैसे उसने जो है बचे हुए जो है उनको देखना शुरू कर दिया, तो क्या बोला उसने, ही सेड कि जो है पेचों की जो है यही आदत होती है। क्या आदत होती है, क्या बोला उसने कि वे जो है जैसे लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, कि जब नहीं मतलब कई बारी वो खो जाते हैं और कई बारी जो है मिल जाते हैं, जब उनकी जो है हमें उम्मीद नहीं रहती है। और फिर उसने किसकी तरफ देखा था, चेन को देखने लगा और उसने कस दिया उसको जिससे वो हिले ना। और अगली बारी जो है उसने इतना कस दिया था उसको, और दूसरी बारी जब उसने ढीला करना शुरू करा तो इतनी ढीली कर दी थी कि लूज एट इज वॉज बिफोर, राइट। और फिर जो उसने जो है अगला पहिया फिट करना चाहिए। अब क्या कहा कि उसने कि चलो भैया अब क्या करते हैं कि अगला पहिया के जो है जो फ्रंट व्हील है उसको जो है हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। अब ऑथर कह रहे हैं कि मैंने क्या करा कि जो फोक था उसको जो है खींच कर उन्होंने क्या करा, ओपन इट, और उन्होंने उसको क्या करा, व्हील में जो है फंसाने की कोशिश की। और 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट्स, ऑथर ने उन्हें सजेस्ट किया कि भाई तुम जो है ऐसा करो कि होल्ड द फोक, फोक को जो है चिमटे को जो है तुम पकड़ के रखो, राइट। पहिए को चिमटे को क्या करो, पकड़ के रखो, और मैं क्या करता हूँ, शुड हैंडल द व्हील, और मैं क्या पकड़ता हूँ, व्हील को, पहिए को मैं पकड़ता हूँ, राइट। और एंड वी चेंज प्लेसेस, एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन। और उन्होंने कहा ठीक है कि अंत में जो है लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने जो है व्हील जो था वहां पे राइट पोजीशन में जो है उसको फिक्स कर दिया, राइट। और उसी समय जो है एंड द मोमेंट इट वॉज इन द पोजिशन, और दोनों के दोनों दे बर्स्ट आउट लाफिंग। आई सेड, मतलब ही किसके लिए बोला, फ्रेंड के लिए बोला, ही बर्स्ट आउट लाफिंग। अब ऑथर ने कहा कि भाई यहाँ पे जो है सारा जो है गड़बड़ चल रहा है और ये जो है हंस रहा है। तो उसने कहा, आई सेड, ऑथर सेड, व्हाट्स द जोक, कि क्या मजाक है। ही सेड, वेल आई एम एन एस। अब उसने कहा कि भाई मैं तो हूँ, क्या हूँ, एक गधा हूँ। किसने बोला, फ्रेंड ने बोला। अब राइटर ने सोचा, जो ऑथर थे उन्होंने सोचा, इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, कि अब की बारी जो है उसने सही बात बोली है जिससे मुझे जो है उनको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम जो है राइट थिंग बोली है, दैट इज आई एम एन एस, कि मैं गधा हूँ। और क्योंकि शुरू से जो है एक नई सही बाइसिकल थी, एक सही बाइसिकल कंडीशन में थी, गुड कंडीशन में थी, और उन्होंने जो है उसको खोल दिया था। तो उन्होंने कहा, ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, कि मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि फर्स्ट टाइम ही सेड द राइट थिंग। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, कि तुमने भाई ये चीज कैसे डिस्कवरी करी। तो ही सेड, वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, कि हम जो है हमने पहिया तो लगा दिया और हम ये तो भूल गए कि उसमें बॉल्स तो हमने लगाई नहीं। वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। आई लुक्ड फॉर माई हैट। अब जहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जैसे मैंने हैट में देखा, अब उन्होंने क्या करा, फ्रंट व्हील को फिक्स कर दिया, उसमें राइट पोजीशन में कर दिया। और सेम टाइम जो है उनके फ्रेंड को याद आया और हंसने लगे कि अरे भाई हमने बॉल्स तो उसमें डाली नहीं, राइट। तो आई लुक्ड फॉर माई हैट। अब हैट में उन्होंने सारी बॉल्स रखी थी, तो इट वॉज लाइंग टॉपसी टवी। टॉपसी टवी मैंने बिखर गए थे, इधर उधर हो गए थे। इन द मिडल ऑफ द पाथ, जो रास्ता था वहां पे जो है वो टोपी जो थी उनकी, हेड जो थी वो क्या हुई, पलट गई थी, टर्नी अपसाइड डाउन, उलट गई, राइट। ही वॉज ऑफ ए चेयरफुल डिस्पोजिशन। अब जो थे, अब जो हेड में से सारे बॉल्स निकल गई थे, अब वो नहीं लगते अगर, तो साइकिल कैसे परफेक्ट रहती। तो व्हाट यू मीन बाय डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन मीन्स कि एक जो है उनका नेचर, पर्सनालिटी, बिहेवियर। तो उन्होंने कहा, इन द मिडल ऑफ द पाथ ही वॉज चेयरफुल डिस्पोजिशन। ही सेड, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। अब उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम इनको ढूंढते हैं, वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, जितना हमें मिल सकता है हम ले लेते हैं। प्रोविडेंस मीन्स गुड जजमेंट एंड मैनेजमेंट, राइट, कि जितना हमें मिलता है उतना जो है हम मैनेज कर लेते हैं। अब जब उन्होंने ढूंढना शुरू करा तो वी फाउंड 11, हमें कितनी मिली, उनको 11 मिली, राइट। 16 थी टोटल और उसमें से उनको कितनी मिली, वी फाउंड ओनली 11। वी फिक्स 6 ऑन वन साइड। अब क्योंकि ऑड नंबर था तो उन्होंने क्या करा, 6 को जो है वन साइड को में फिक्स कर दिया, एंड 5 ऑन द अदर, दूसरी साइड में कर दिया 5 को। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स
प्लेस अगेन। अब आधा हाफ एन आवर लेटर, आधा घंटा बाद जो था, व्हील जो थी वॉज इन इट्स प्लेस अगेन। फिर से जो है उन्होंने उसको अपनी पोजीशन पे रख दिया, जहाँ लगा हुआ था फ्रंट व्हील वहीं लगा दिया। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट इट रियली डिड वॉबल नाउ। और अभी भी जो है इतना जो है उन्होंने जो है आधा घंटा जो है उसमें लगा दिया था, फिर भी वह समय जो है पहिया जो था, अभी व्हील जो था अभी भी क्या कर रहा था, वॉबल कर रहा था, हिल रहा था। राइट, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, कि मतलब एक बच्चा भी बोल सकता था कि इसका पहिया जो है क्या कर रहा है, वॉबल कर रहा है। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट। उसने कहा आज तो इसी से काम चलाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने उसको ठीक करी थी इससे तो पहले बेटर थी। राइट, और अब जो ऐसा पहिया लगा हुआ था कि वो वॉबल कर रहा था, क्योंकि उसके जो बॉल थी वो भी कंप्लीट नहीं लगी हुई थी, एक तरफ 6 लगी थी, एक तरफ 5 लगी हुई थी। और उन्होंने कहा ये तो बच्चा देख के भी बोल देगा कि ये इसका फ्रंट व्हील जो है क्या कर रहा है, वॉबल कर। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी, इट इज नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी। अब उन्होंने कहा कि भाई मेरे को जो है तुम्हें ये काम करते हुए देखना जो है, एक मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को जो है इससे फायदा हो रहा है या कुछ हो रहा है। इट इज नॉट ओनली योर स्किल, कि तुम्हारी स्किल के कारण नहीं है, दैट फैसिनेट्स मी, कि मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है या मैं तुम्हें करने दे रहा हूँ, कंटिन्यू करने दे रहा हूँ। राइट, फैसिनेट्स मीन्स कैप्टिवेट, कि मेरे को मोहित कर रहा है कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो या इतना स्किल कर रहे हो। राइट, इट्स योर चेयरी कॉन्फिडेंस, और मुझे जो है तुम्हारा जो ये कॉन्फिडेंस है, राइट, वो जो है इन योर सेल्फ, योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, दैट डज मी गुड। राइट, जो तुम्हारा जो है इनएक्सप्लिकेबल मीन्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अनिश्चित और अस्पष्ट, जो तुम्हारी आशा है, जो तुम्हारा जो होपफुलनेस है कि नहीं भाई जो है मेरे को आता है और कर लूंगा करके, दैट डज मी गुड, वो मुझे अच्छा लगा। बट जो तुम्हारा अगर को तुम्हारे स्किल है, ये चीजें मुझे फैसिनेट नहीं करी, परंतु जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, जो तुम्हारी होप है, आशा है काम करने को, वो जो है मुझे अच्छी लगी। दिस एनकरेज्ड he set to work to refix the gear case. He stood the bicycle against the house. अब उसने क्या कहा कि जो है जिस तरह से ऑथर ने कहा कि भाई मुझे जो है तुम्हारा जो है काम करते हुए देखना जो है बिल्कुल जो है ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे को जो है इससे कुछ फायदा होने वाला है, और तुम्हारा जो है ये जो स्किल है मुझे अच्छा मतलब इस तरह से मेरे को जो है फैसिनेट नहीं कर रहा है, परंतु जो तुम्हारा जो एक होता है ना कि चेयरफुल होके जो है काम कर रहा है, खुश होके जो है, और एक कॉन्फिडेंस है वो, और जो तुम्हें आशा है कि होपफुल है कि मेरा जो मैं भी काम कर रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग द वर्क जो है वो परफेक्ट है, वो मुझे अच्छा लग रहा है। राइट, दस एनकरेज ही सेड टू वर्क टू रिफिक्स। अब उन्होंने कहा कि भाई चलो, एनकरेज प्रोत्साहन मिल रहा था, भाई चलो जैसा भी मैं वर्क कर रहा हूँ, कोई मेरे को एनकरेज कर रहा है, तो उसने जो है गियर केस को जो है फिट करने में फिर से जो है रिफिक्स द गियर केस। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस। अब उसने क्या करा, बाइसिकल को उठाई, जो जैसे भी उसने जोड़ी थी, वॉबल कर रहा था, फ्रंट व्हील कैसा भी कर रहा था, तो उसने क्या करा, ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, हाउस के आगे लगा दी, एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड। अब जो है ऑफ साइड और ऑन साइड, जब क्रिकेट में हम बैटिंग करते हैं तो ऑफ साइड और ऑन साइड होता है, तो वो जो है काम कर रहा था। तो ऑफ साइड मीन्स कि एक होता है कि जब हम बैटिंग कर रहे हैं तो ऑफ साइड सामने, और ऑन साइड क्या होता है, अपोजिट टू ऑफ साइड। राइट, तो जब वो काम कर रहा था, देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री फ्रॉम द ऑफ साइड, देन ही स्टूड, अपना कहाँ खड़ा हो गया वो, अगेंस्ट अ ट्री, फ्रेंड जो था, एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड। Right? Then I held it for him while he lay on the ground with his head between the wheels. अब वो जो है जमीन पे लेट गया और उसका जो हेड था कहा था between the wheels, पहियों के बीच में था, and worked at it from below and dropped, और नीचे से जैसे वो काम कर रहा था, दोनों पहियों के बीच में उसका हेड था, गियर केस लगा रहा था, and dropped oil upon himself, और जितना तेल था वो सारा उसके ऊपर गिर गया। Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and slid over onto his head.
अब क्या हुआ कि जैसे ही जो है उसको थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिला कि भाई ऑथर जो है उसका फ्रेंड जो है वो उसको कह रहा है कि भाई जो भी तुम काम करे और चेयरफुली कर रहे हो वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसने जो है गियर केज में फिट करने में जो है लग गया वो, और उसने साइकिल को क्या करा, खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ जो है काम करने लगा। और फिर उसने जो है एक ट्री के अगेंस्ट जो है अपनी साइकिल को खड़ा करा और दूसरी तरफ से काम करने लगा। और एक साइड से किसने पकड़ा हुआ था उसको, ऑथर ने साइकिल को। और वो जमीन में लेट के जैसे ही काम करने लगा तो क्या हुआ, जो ऑयल था वो सारा का सारा जो है उसके ऊपर जो है गिर गया, राइट। और फिर उसने जो है ऑथर से कहा कि जो है इस पर जो है क्या हो रहा है, डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट, कि जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल जो है इस पे वेट पड़ रहा है और तुम जो है और उसी समय क्या हुआ, एक्चुअली ही लॉस्ट हिज बैलेंस, अपना जो है वो बैलेंस जो है खो गया एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड। और जो साइकिल थी वो किसके ऊपर गिर गई, फ्रैंक के ऊपर गिर गई। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, अब जो है उसे बहुत गुस्सा आया एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग। अब जैसे बुलिंग मीन्स मतलब उल्टा सीधा जो है खरी खोटी जो है किसको सुनाने लगा, वो साइकिल को। अब यहाँ पे जो है साइकिल को जो है एज ए ह्यूमन बीइंग की तरह जो है यूज करा हुआ है। तो उसने यहाँ पे जो कन्वर्सेशन चल रही है वो साइकिल के और फ्रेंड के बीच में चल रही। तो जब वो उसको बुलिंग कर रहा था, राइट, एक होता है ना कि भाई बुलिंग करना, कि भाई किसी को जो है, अब साइकिल उसके ऊपर गिरी तो उसने ये नहीं देख रहा कि वो बाइसिकल है। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट एंड द सब्सिक्वेंट proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him। अब एक होते हैं ना दो बच्चों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो एक बारी कभी एक बच्चा जो है कुश्ती में होता है ना, एक नीचे है तो एक ऊपर है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो है बाइसिकल और उसके बीच में जो है एक फाइट सी होने लगी, राइट, टम्बल फाइट, रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन। हिम किसके लिए यूज करा, फ्रेंड के लिए यूज करा, और मशीन मीन्स बाइसिकल। अब दोनों जो है जैसे उसको जो है उसको बुलिंग करने लगा, तो मुझे मतलब यहाँ पे जो है बाइसिकल कह रही कि आई वॉज ग्लैड, साइकिल ने जो भी हिम्मत दिखाई, मतलब ग्लैड टू सी स्प्रिट दिखाई, हिम्मत दिखाई एंड द सब्सिक्वेंट। और उसने जो है जब वो जो है अब्यूज बुलिंग करने लगा तो दोनों के बीच जो है एक क्या हुई, रफ एंड टम्बल फाइट होने लगी। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ। एक समय था कि जब साइकिल थी वो कहाँ थी, ग्रेवल पाथ में थी, जो रफ एंड टफ स्पेस था, राइट, एंड ही ऑन टॉप ऑफ इट, और जो वो फ्रेंड था वो उसके ऊपर था बाइसिकल का। द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था दो आदमी के बीच में लड़ाई हो रही है, बट यहाँ पे किसकी फाइट हो रही है, मशीन की और उसके फ्रेंड की हो रही है। और कभी जो है मशीन नीचे थी, कभी जो है फ्रेंड ऊपर था, कभी जो है फ्रेंड नीचे था और साइकिल जो है बाइसिकल ऑन हिम। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री। और एक बारी जो है वो खड़ा हो गया था कि भाई मेरी विक्ट्री हो गई। द बाइसिकल फॉर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग्स। उसने जो है बाइसिकल को क्या करा था, अपने दोनों पैरों के बीच में जो है मजबूती से, फॉर्मली मजबूती से फिक्स कर दिया था। और उसे लग रहा था भाई मेरी जो है यहाँ पे क्या हो गई, फिक्स ही हो गई, जीत हो गई। बट दिस ट्रम्प वुड बी शॉर्ट लिव। परंतु ये जीत तो क्या थी, वो थोड़ी सी देर के लिए थी। सडनली क्या हुआ वहां पे, मीन्स विक्ट्री, जो वो उसकी विक्ट्री थी वो थोड़ी देर के लिए थी। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ। अब थोड़ी देर में जो है साइकिल ने उनके पैरों के बीच में से जो है अपने आप को फ्री करा एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उसके ऊपर जो है वो गिर गई। हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल्स। अब साइकिल जो उसके पैरों के बीच में फंस गई थी, जो जब उसे लग रहा था कि भाई मेरी तो विक्ट्री हो गई, तो सडनली जो है साइकिल ने क्या करा, अपना जो एक हैंडल था वो उसके हेड में मारा, किसके, फ्रेंड के, और वो जो है नीचे गिर गया और उसके सिर में क्या लग गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एट ए क्वार्टर टू वन डर्टी एंड डिसहेबल्ड। अब यहाँ पे जो है थोड़ी देर में क्या हुआ कि उसने, डिसहेबल्ड मीन्स विद अनटाइडी हेयर और क्लोथ। अब थोड़ी देर में क्या देखा, एट ए क्वार्टर टू वन डर्टी एंड डिसहेबल्ड, कट एंड ब्लीडिंग। अब जो है उसके कट लग रखे थे, ब्लीडिंग हो रही थी, कपड़े बिखरे थे, कपड़े डर्टी हो रहे थे। आई थिंक दैट विल डू, and rose and wiped his brow. The bicycle looked as if it also had had enough of it.
which had received most punishment, it would have been difficult to say. I took him into the back kitchen, where so far as possible he cleaned himself. Then I sent him home. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो कि 12:45 बजे, 1:45 में 12:45, 15 to 1, 12:45 बजे का टाइम था। और जो वो थे फ्रेंड था उनका, बहुत ही जो है उनके अनटाइडी हेयर थे, बाल गंदे हो रखे थे, कट लगा था, खून निकल रहा था। और उन्होंने क्या बोला, अपने ऑथर को क्या बोला कि मेरे जो है आई थिंक कि अब जो है काम लाइक जो है ये जितना भी काम करना था उतना मैंने काम कर दिया है। और वो जैसे ही अपना वाइप करा माथा जो है फोरहेड, द बाइसिकल लुक, अब जो है बाइसिकल जो है भी ऐसी दिखी जैसे उसे भी जो है काफी जो है चोटें आई, क्योंकि दोनों जो है आपस में लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। तो दोनों जो है फ्रेंड को एज वेल एज बाइसिकल दोनों जो थे काफी घायल थे, चोटें लगी थी। विच हैड टू से मोस्ट पनिशमेंट, और अधिक दंड, किसे अधिक दंड पनिशमेंट मिला था, यह कहना जो है बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि फ्रेंड को ज्यादा चोट लग गई या बाइसिकल को, क्योंकि बोथ ऑफ देम जो है फाइट कर रहे थे, डबल फाइट चल रही थी उनकी। आई टुक हिम इनटू द बैक किचन। अब ऑथर कह रहे हैं कि मैंने जब अपने फ्रेंड के ऐसी जो है कंडीशन देखी तो उनको कहा ले गए, बैक किचन में ले गए, और सो फार एज पॉसिबल, और वहां पे जो है पिछले किचन में जाके उनके जो है क्लीन कराया उन्हें, ही क्लीन हिमसेल्फ, अपने आप उन्होंने वहां साफ करा। देन आई सेंट हिम होम। ऑथर कह रहे फिर मैंने जो है उनको वापस कहाँ भेज दिया, घर भेज दिया। अब यहाँ से उनकी बाइसिकल राइड तो हुई नहीं, राइट। तो कभी भी जो है अननोइंगली, जब हमें पता है कि हमें जो है जिस चीज की नॉलेज नहीं है तो हमें उस चीज में जो है क्या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब मान लो जो है फ्रेंड से सिंपल राइट में चले जाते तो चले जाते, उन्होंने क्या करा, उन्हें नॉलेज नहीं थी मशीन की, बट स्टिल जो है अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए उन्होंने कहा भाई नहीं मेरे को तो आता है सब कुछ, और धीरे धीरे पूरे पार्ट्स जो है उसके खोल दिए उन्होंने, राइट। और किस तरह से वो असेंबल नहीं कर पाए, तो कई बार आप लोग भी करते हैं ना, ट्वाइस खोल देते हैं फिर असेंबल कर नहीं पाते, और फिर आप लोगों को भी डांट पड़ती होगी, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे जो है समरी है, द बाइसिकल राइड, वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ द ऑथर सजेस्टेड दैट टू शुड गो फॉर ए bicycle ride. The next day, the author reached the place half an hour before his friend and was waiting for him in the garden. The author's friend inquired about his bicycle, और जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था कि हैमर से उन्होंने जो है उसको शेक करनी शुरू कर दी थी। Bicycle inspection and its repair work. The author insisted on putting on the various part, और जिस तरह से उन्होंने खोली थी ये मैंने पूरा आपको समझा दिया था। His bicycle which was until now in good condition was now lying, जो कि एक अच्छी कंडीशन थी अब कैसी हो गई थी, scattered, divided into many parts. Author wanted to stop his friends, बहुत कोशिश करी उन्होंने, बहुत ज्यादा उनको परस्यूट भी करा था, रोकने की कोशिश करी थी, बट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और कंटिन्यू जो है उसको अनस्क्रूड कर रहे थे। हार्ड वर्क टू कलेक्ट द पार्ट्स, आफ्टर जो है उन्होंने बहुत मेहनत करी बट स्टिल जो है वो उसको रिपेयर नहीं कर पाए। आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर मैनी आवर्स हिज फ्रेंड वाज एबल टू समहाउ फिक्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल। द ऑथर टुक हिम, और किस तरह से दोनों की फाइट हुई थी, टंबल फाइट हुई थी, और उसके बाद जो है वो किचन में ले गए थे और उन्होंने अपने उनको क्लीन करा था अपने आप जो उन्होंने करा था। देन द ऑथर सेंट हिम बैक टू हिज होम। नाउ हियर क्वेश्चंस आंसर्स। डिड द फ्रंट व्हील रियली वॉबल, तो नहीं कर रहा था इतना ज्यादा। नो, द फ्रंट व्हील डिड नॉट रियली वॉबल। अकॉर्डिंग टू मी द ऑथर्स फ्रेंड जस्ट वांटेड टू शो ऑफ हिज मैकेनिकल, मतलब वो सिंपल सा ये शो करने के लिए कि मेरे को जो है मेरी मैकेनिकल स्किल्स जो अच्छी हैं, तो उसने जो है उसको ठीक करने के लिए जबरदस्ती जो एक सही साइकिल थी, इन गुड कंडीशन में थी, और शो ऑफ करने के चक्कर में जो है उसने पूरी खोल दी। इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द बाइसिकल व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड। तो ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, तो आप लोग जो है इसको यहाँ सकते हैं, राइट। और जो फाइट हुई थी, किसकी फाइट हुई थी, ये आप लोगों को पता है, मैन और मशीन की बात हुई थी। फाइंड द रेलेवेंट सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट एंड राइट देम। तो हियर आर द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो आप लोग कर ले, और कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट होता है या समझ में नहीं आया तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं।
तो बच्चों आज हमने चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, उसकी समरी भी यहाँ पे डिस्कस कर ली है, क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो आप सिस्टम के माध्यम से जो है पूछ सकते हैं, और पूरे सिलेबस में दोनों बुक्स में कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है तो आप लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।